उनके बॉयफ्रेंड कौन हैं, उनके सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती किससे है, गैर मुस्लिम लड़कों से है, और उनके साथ उनका उठना बैठना और उनके साथ दोस्ती करना, घूमना फिरना हो रहा है। काफिर और मुशरिक लड़कों के साथ वो लड़कियां घूम रही हैं, फिर रही हैं, जिना कर रही हैं, बदकारी कर रही हैं, और यहां तक कि वो लड़कियां बाद में अपने उन बॉयफ्रेंड के साथ शादी करती हैं और इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो जाती हैं। उसका ठिकाना जहन्नम है। मस्जिदें हैं, सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद के अंदर कब्र है, मजार है, सजदा होता है, शिर्क होता है। हमारा दिल गवारा नहीं करता उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, हम क्या करें? तौर पे जिना है, अगर कुंवारा लड़का लड़की जिना करेगा 100 कोड़े मारे जाएं और 1 साल के लिए शहर से निकाला जाएगा। शादीशुदा अगर जिना करेगा उसको पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा। तो जिस गुनाह पर शरीयत में हद जारी की गई हो, सजा मुकर्रर की गई हो, वो गुनाह भी कबीरा गुनाह है। तो जिस गुनाह पर अजाब की या जहन्नम की वईद सुनाई गई हो, या जिस गुनाह पर शरीयत में हद जारी की गई हो, उस गुनाह को गुनाह कबीरा कहा जाता है। और अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो बाकी गुनाहों को हम ऑटोमेटिक माफ कर देंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन कौन से गुनाह ऐसे हैं जो कबीरा गुनाह है? बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, और 1-1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की तकरीर में उन सारे गुनाहों को आपके सामने बयान नहीं किया जा सकता। उलमा ने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। कभी मौका मिले तो पढ़ो मेरे प्यारे साथियों। अगर फेसबुक से और इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया पर वाहियात चीजों को देखने से अगर मौका मिले तो कम से कम कुछ मुताला कर लो, कुछ स्टडी कर लो, कुछ पढ़ लो। और ये तो हमारे बड़े काम की चीजें और हमारी आखिरत की नजात इससे जुड़ी है कि हम जाने कि वो कौन से गुनाह है जो कबीरा गुनाह है, ताकि उन गुनाहों से हम अपने आप को, अपने दामन को बचा लें। सबसे बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह, अकबरुल कबाइर कौन सा गुनाह है? चलो भाई जमालपुर वालों, चलो आपका एक इंटरव्यू ले लेते हैं, बताओ कौन सा गुनाह है? शिर्क करना। अकबरुल कबाइर, तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। क्या मतलब अल्लाह के साथ शिर्क करना? अल्लाह के साथ शिर्क करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का हक किसी और को दे देना। जो काम अल्लाह ताला के लिए करना जायज है, वो काम किसी और के लिए करना। मिसाल के तौर पे अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करना, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से जानवर ज़बाह करना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा करना, अल्लाह के सिवा किसी और के बारे में ये अकीदा रखना कि ये मेरी बिगड़ी बना देगा, ये मेरी बीमारी दूर कर देगा, ये मेरी तकलीफ दूर कर देगा, ये मेरा दुख दूर कर देगा। ये शिर्क है। और ये शिर्क कितना बड़ा गुनाह है? आइए कुरान खोलते हैं। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। शिर्क से छोटे जो गुनाह हैं, शिर्क से कमतर जो गुनाह हैं, वो तो अल्लाह ताला क्या माफ हो जाएंगे, शिर्क माफ होने वाला नहीं है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और शिर्क करने वालों का अल्लाह ताला क्या कोई मददगार नहीं होगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इतना खतरनाक गुनाह है शिर्क। अल्लाह ने कुरान में सूरे अनाम के अंदर 18 नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर हमारे ये 18 नबियों ने भी अगर शिर्क किया होता, इनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है,
वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे हबीब, अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके भी तमाम के तमाम अमल बर्बाद हो जाएंगे और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। शिर्क से अपने आप को बचाओ मेरे साथ। आज मैं इस इलाके में बैठा हूं और खुशी के साथ ये कहता हूं कि ये वो इलाका है जहां आपको शिर्क के अड्डे बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर। एक बड़ी तादाद हमारे उन भाइयों की है जो कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, जो शिर्क और बिदअत से दूर रहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरे साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे भी फोन आते हैं कि मौलाना साहब मैं फला इलाके में रहता हूं, मेरे घर से करीब में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जहां सही तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिदें हैं, सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद के अंदर कब्र है, मजार है, सजदा होता है, शिर्क होता है। हमारा दिल गवारा नहीं करता उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, हम क्या करें। आज आपके घर से चंद कदम की दूरी पर मस्जिद है और आप सुकून के साथ सुन्नत के तरीके पर नमाज पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे साथियों। बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको ऐसे माहौल में पैदा किया है कि आप अल्लाह की तौहीद पर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस तौहीद की नेमत की कदर कीजिए और मरते दम तक शिर्क से अपने दामन को बचाइए और अपने बच्चों को भी बचाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है, बाप तो बहुत तौहीद वाला है लेकिन बाप ने बच्चों की तरबियत नहीं की, बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाया, बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, बच्चों को दीनियात नहीं पढ़ाई। बच्चा कहां पढ़ता था? कॉन्वेंट में पढ़ता था। बाप तो बड़ा खुश था कि साहब मेरा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, मेरी बच्ची तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, हाई फाई इंग्लिश बोलती है, घर में आती पहले पापा को देख के गुड नाइट पापा, गुड मॉर्निंग पापा बोलती है। माँ बाप तो इसी में खुश हो गए साहब, जरा से 4 अंग्रेजी के जुमले क्या बच्चे ने बोल दिए, आप तो खुश हो गए। मगर ये अंग्रेजी के चंद जुमले जो आपके बच्चे ने सीखे हैं कि इतने भारी पड़ जाएंगे आपके ऊपर जब ये बच्चा बड़ा होगा और वो अल्लाह की तौहीद से दूर होगा। और आज इसी पाकुड़ के इलाके से मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि मौलाना जरा इस पर भी आप बोलिएगा। आज कई लड़कियों की आईडी है, मुसलमान लड़कियों की आईडी है, और आपके इसी पाकुड़ बरहरवा फरक्का इस पूरे बेल्ट से ताल्लुक रखने वाली वो लड़कियां हैं, उनके बॉयफ्रेंड कौन हैं, उनके सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती किससे है, गैर मुस्लिम लड़कों से है, और उनके साथ उनका उठना बैठना और उनके साथ दोस्ती करना, घूमना फिरना हो रहा है। काफिर और मुशरिक लड़कों के साथ वो लड़कियां घूम रही हैं, फिर रही हैं, जिना कर रही हैं, बदकारी कर रही हैं, और यहां तक कि वो लड़कियां बाद में अपने उन बॉयफ्रेंड के साथ शादी करती हैं और इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो जाती हैं। ये क्यों हो रहा है मेरे साथियों? ये इसीलिए हो रहा है कि आपकी आने वाली नस्ल इसको मालूम ही नहीं कि ईमान क्या है। उसके पूरे सिलेबस में कहीं ईमान नहीं है। उसने इंग्लिश तो पढ़ी, उसने मैथमेटिक्स तो पढ़ी, उसने साइंस तो पढ़ी, उसने जियोग्राफी तो पढ़ी, उसने मेडिकल की तालीम तो हासिल की, वो इंजीनियर तो बन गया, वो लॉयर तो बन गया, वो उसने एमबीए तो कर लिया, उसने दुनिया के सारे उलूम हासिल कर लिए, मगर उसे ये नहीं पता तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। कब्र में यही 3 सवाल तो होगा, तेरा रब कौन, तेरे नबी कौन, तेरा दीन क्या। और इन तीनों सवालों का जवाब, माफ कीजिएगा, मैथमेटिक्स की बहुत अहमियत है मगर उसकी किताबों में इसका जवाब नहीं मिलेगा। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है मगर साइंस की किताबों में इन तीनों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब कहां मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मोमिन बंदा जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरिश्ता पूछेगा कि तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला? बंदा कहेगा क़राअतु किताब अल्लाह, क़राअतु किताब अल्लाहि फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु बिही। मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैं कुरान पर ईमान लाया था, मैंने कुरान को सच्चा माना था, कुरान के जरिए मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिला।
आपकी नौजवान नस्ल कुरान से दूर है मेरे साथ। वही नौजवान नस्ल जो हर मिनट पर व्हाट्सएप खोलती है, हर 10 मिनट पर चेक करती है कि फेसबुक पर मुझे कितने लाइक मिले, हर 5 मिनट पर चेक करती है इंस्टाग्राम पर मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने पसंद किया। आपकी वही नौजवान नस्ल कुरान को कभी खोल के नहीं पढ़ती। साल साल भर कुरान रखा रह जाता है, घर में धूल खाता है, कोई पढ़ने वाला नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, हदीसों को नहीं पढ़ेंगे, आप दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से वही डरेगा जो आलिम होगा। आलिम का मतलब जो अल्लाह को जानेगा। जितना आप अल्लाह को जानोगे, अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करोगे, उतना अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। इसीलिए हजरत लुकमान जब अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो पहले अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराते, अल्लाह के बारे में बताते हैं। या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज आसमानों में कहीं होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी हुई होगी, जमीन में कहीं होगी, अल्लाह ताला एक राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा। अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। जो अल्लाह राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा, उसे पता नहीं कि गूगल क्रोम की हिस्ट्री आपने डिलीट कर दी, उसे मालूम नहीं कि आपने व्हाट्सएप की चैटिंग को क्लियर कर दिया, उसे मालूम नहीं कि आपकी आंखों ने क्या देखा, आपकी उंगलियों ने क्या टच किया, आपके कानों ने क्या सुना। अल्लाह को सब पता है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए अल्लाह को जानो। अल्लाह को जितना जानोगे, अल्लाह की उतनी मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी और अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। तो पहला गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। आज एक बड़ा तबका उम्मत का शिर्क कर रहा है। कब्रों पे सजदा हो रहा है, पीरों के आगे सजदा हो रहा है, बुजुर्गों के आगे सजदा हो रहा है, गले में लाल काले पीले धागे डाले जा रहे हैं, पैर में धागा पहना जा रहा है, पेट पे धागा पहना जा रहा है, और ये अकीदा रखा जाता है कि जब तक ये धागा मैं पहने हूं मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे नजर नहीं लगेगी। ये शिर्क है, और शिर्क अल्लाह ताला क्या माफ होने वाला गुनाह नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए शायर कहता है वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। जिस दीन के जरिए तौहीद फैली थी, वो दीन आकर के हिंदुस्तान में बदल गया, और हिंदुस्तान में उस दीन के मानने वाले कब्र परस्त बन गए, बुजुर्गों के आगे सजदा करने वाले बन गए, तावीज पहनने वाले बन गए, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत करने वाले बन गए। इसीलिए मौलाना हाली कहते हैं करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान शिर्क कर रहा है, और मुसलमान ये सोचता है कि साहब मैं तो कलमा पढ़ता हूं, मेरा शिर्क तो शिर्क नहीं है। नहीं, अल्लाह का कानून एक है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं व जुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तुम मुझे भी शिर्क से बचाना, और मेरी आने वाली नस्लों को भी तू शिर्क से बचाना, मेरी औलाद को भी तू शिर्क से बचाना। तो ये पहला गुनाह है, कबीरा गुनाह। कौन सा? शिर्क। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा गुनाह, दूसरा बड़ा गुनाह, किसी बेकसूर को कत्ल करना, किसी निर्दोष की हत्या करना। वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी इंसान को कत्ल न करो जिसकी जान को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है।
हाँ, उसको कत्ल किया जा सकता है जिसको कत्ल करने का हक है, जिसको कत्ल करने की शरीयत में परमिशन दी गई है। किसको कत्ल करने की परमिशन दी गई है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनको कत्ल करने की शरीयत में इजाजत दी गई है। अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, एक वो इंसान है जो शादीशुदा है और ज़िनाकार है, उसकी शरीयत में सजा क्या है? सजाए मौत है। नंबर 2, वल मुफारिकु लिदीनिही, इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई मुर्तद हो जाए, मुसलमान था काफिर हो जाए और इस्लामी हुकूमत है तो उसकी भी सजा सजाए मौत है। वन नफ्सु बिन नफ्सी, और जान के बदले जान है। अगर कोई किसी का मर्डर कर दे, किसी को कत्ल कर दे, तो कातिल को भी किसास के तौर पे कत्ल किया जाएगा। हाँ, अगर जिसको कत्ल किया गया उसके घर वाले, उसके गार्जियन अगर माफ कर दे तो अलग बात है, वरना कातिल की सजा सजाए मौत है। तो कत्ल करना ये दूसरा बड़ा गुनाह है।